6 मनवंतर तक का समय बीत गया था मार्कंडेय ऋषि को तपस्या करते करते। कितने मनवंतर? 71 चतुर्युगी का 1 मनवंतर होता है, और 6 मनवंतर तपस्या करते करते मार्कंडेय महर्षि को व्यतीत हो गए। भगवान दर्शन देने आए। भगवान ने कहा कि महर्षि कुछ मांग लो। मार्कंडेय जी बोले कि जो चाहिए था सो तो मिल गया, आपके दर्शन हो गए, अब क्या चाहिए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता है, हमारे दर्शन की भी एक मर्यादा है, कुछ नहीं लोगे तो हमारा मान घट जाएगा, क्योंकि हमारा दर्शन अमोघ है। अमोघ माने व्यर्थ जाने वाला नहीं है। कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा मेरी मर्यादा रखने के लिए। महात्मा भी विचित्र ही होते हैं, विचित्र ना होते तो महात्मा ही क्यों होते? बोले महाराज लोग कहते हैं आपकी माया बड़ी प्रचंड है, बड़ी मम माया दुरत्यया, और बड़े योगी लोग भी जो है माया को जीत नहीं पाते हैं, बड़ी प्रचंड है माया। शिव विरंच को मोहई को है बपुरान, अस ये जान भजें जे मायापति भगवान, शिव चतुरानन जाहि डराही, अपर जीव के ही लेखे माही। माया महाराज बड़ी प्रचंड शक्ति वाली है, हमको तो पता ही नहीं चला कि आपकी माया होती कैसी। भजन करते करते 6 मनवंतर हो गए, माया की खबर ही नहीं पड़ी माया कैसी होती है, तो हम थोड़ा आपकी माया देखना चाहते हैं। भगवान बोले हे भगवान, लोग मेरी माया से बचने के लिए भजन करते हैं, वो 6 मनवंतर तक तपस्या करने के बाद कहते हैं हमको माया दिखाओ। तो भगवान मुस्कुराए, बोले ठीक है, तमाशा माया का देखने में आ जाएगा कभी न कभी। भगवान तो अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय जी अपनी अग्निशाला में बैठे थे, यज्ञशाला में, प्रज्वलित अग्नि थी। देखो, जिस अग्नि में धुआं उठ रहा हो उसमें आहुति नहीं डालना चाहिए, उससे हानि होती है, उपनिषद में मना लिखा हुआ है। धुआं उठने वाली अग्नि में नहीं करना चाहिए आहुति। समिद्ध तमेग्नौ जुहुयात्, प्रचंड अग्नि में आहुति देनी चाहिए। खूब अग्नि प्रचंड है। और मार्कंडेय जी ने साकेल लिया हाथ में, नारायणाय नमः स्वाहा। अभी स्वाहा बोल दिए और प्रज्वलित अग्नि में तिल जौ चावल जलने में कितनी देर लगेगी बताओ आप? वो अभी जल नहीं पाया कि मार्कंडेय जी को महाप्रलय का अनुभव हो गया। ओ हाथी के सूंड के जैसी मोटी मोटी जलधाराएं गिर रही हैं, भूरलोक भुवरलोक स्वर्गलोक सब जलमग्न हो गया, और लाखों करोड़ों वर्ष तक उनको अनुभव हुआ कि मैं इधर से उधर तपेड़े खा रहा हूँ, कभी किसी मगरमच्छ के पेट में चला जाता हूँ फिर बाहर आ जाता हूँ, कभी किसी तिमिंगल के भीतर चला जाता हूँ। तैरते तैरते थक गए, लगा करोड़ों करोड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। अब तो लगा कि बस अब नाक कान डूबन लागे, श्री कृष्ण को पुकारे। अब लगा कि अब तो मर ही जाएंगे, हे प्रभु बचाओ, ये मार्कंडेय गया। तो तब ठाकुर जी एक बट के पत्ता पर करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम, अपने दोनों हाथ से दाहिना चरण पकड़े हैं बाल कृष्ण, और उसको उठा के अपने मुंह में डाले, अंगूठे को चूस रहे हैं अपना अंगूठा। अंगूठा क्यों चूस रहे हैं? भगवान कह रहे हैं हमारे श्रीअंग में सबसे महत्वपूर्ण चरण ही है। देखो इतना महत्वपूर्ण है, ब्रह्मा जी शंकर जी लक्ष्मी जी तो चरण पकड़ती, हमने खुद अपना चरण पकड़ रखा। ये देखिए अपना ही चरण भगवान खुद पकड़े हैं। अब मुंह में क्यों दे रहे हैं भाई? पैर मुंह में देने की चीज है क्या? बोले इसलिए दे रहे हैं, अरे इन चरणों से गंगा जी निकली, तीनों लोगों को पवित्र करती हैं, सब चरणामृत लेते हैं, सब चरणों पर ही लट्टू हो जाते हैं। अरे भाई इन चरणों में है क्या स्वाद? इतने लोग सब लट्टू बने भये हैं, हम भी तो देखें हमारे चरण में क्या स्वाद है। तो ठाकुर जी अपने ही पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। मार्कंडेय जी ने देखा तो बड़ी शांति मिली। अब मन में सोचने लगे
कि पूरी सृष्टि जलमग्न हो गई है, भूरलोक भुवरलोक स्वर्गलोक सब जलमग्न हो गया, इतने महाप्रलय में ये बच्चा कैसे बच गया। जो भी हो, इस पत्ते पर तैरने वाला यह बालक है कोई विलक्षण बालक। भगवान हंसे। भगवान हंसे कि भक्त फंसे। इनकी उन्माद करी माया है। जैसे ही भगवान हंसे, हंसते ही मार्कंडी जी इनके मुंह में चले गए। कितने ब्रह्मांडों का भ्रमण किया भीतर, पेट के भीतर, अपने आश्रम में भी पहुंच गए। वहां आश्रम में भी रहे। और फिर भगवान ने अपने मुख से बाहर कर दिया। तो फिर देखते हैं कि हम उसी जल में इधर से उधर थपेड़े खा रहे हैं और भगवान अपने चरण के अंगूठे को लेके मुस्कुरा रहे हैं। तब आप समझ गए कि ये परमात्मा हैं। बोले करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान ने अपनी माया को हटाया तो आप देखते हैं हम तो अपने यज्ञशाला में बैठे हैं और अभी हमने जो नारायणाय नमः स्वाहा कहकर आहुति दी थी वो पूरी जल नहीं पाई। इतने थोड़े समय के बीच में लाखों करोड़ों वर्ष का अनुभव, महाप्रलय का अनुभव, पसीना पसीना हो गए। बोले क्या हो गया भाई, ये हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं, ये झूठ है कि सच है। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले न झूठ है न सच है, इसी का नाम है हमारी माया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।